हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रानू पाटीदार। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गर्दन के दर्द के बारे में। तो गर्दन दर्द एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। 10 में से 8 लोगों में कभी न कभी गर्दन दर्द की प्रॉब्लम होती है। तो आप बात करते हैं कि गर्दन के दर्द कितने टाइप के होते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट यानी जो एकदम से हुआ हो, और क्रोनिक जो कि लंबे समय से बना हुआ हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नेक पेन कितने टाइप के होते हैं, इसके कारण क्या क्या होते हैं, और इसका डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, और नेक पेन के सिम्टम्स क्या होते हैं, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो आप मेरा ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्यूट नेक पेन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें पुअर पोस्चर सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है, यानी कि आप गलत पोस्चर में बैठते हैं तो ये गर्दन दर्द का सबसे मुख्य कारण होता है। दूसरा होता है गलत पोस्चर में सोना, या फिर आपके सोने का पिलो यानी कि तकिया जो होता है या तो बहुत ऊंचा हो या फिर बहुत नीचा हो। तो आपका पिलो का साइज भी सही होना जरूरी है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना। तो आपका तकिया फर्म होना चाहिए। और तीसरा कारण होता है कंप्यूटर पर लंबे समय तक गलत पोस्चर में बैठ के काम करना। और चौथा कारण होता है लिफ्टिंग हैवी वेट, यानी कि आपने अचानक से हैवी वेट उठा लिया हो, उसकी वजह से भी आपकी गर्दन में झटका आ सकता है, और ये भी गर्दन दर्द का मुख्य कारण होता है। और पांचवा कारण होता है आपको कोई भी काम करते करते एकदम से गर्दन में कोई झटका या झर्क आ गया हो। तो एक्यूट नेक पेन के ये कुछ मुख्य कारण होते हैं। तो अब बात करते हैं क्रोनिक नेक पेन की। क्रोनिक नेक पेन यानी कि जो लंबे समय से बना हुआ है। तो इसमें सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है डीजनरेटिव डिस्क डिसीज, जिसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी कहते हैं। तो गर्दन की जो हड्डियां होती हैं उसके बीच में एक डिस्क होती है। तो एज के साथ साथ डिस्क में डीजनरेशन होने लगता है, और डिस्क के बीच का जो स्पेस है वो कम होने लगता है, जिसे हम सर्वाइकल डिस्क डीजनरेशन कहते हैं। तो सर्वाइकल डिस्क डीजनरेशन क्रोनिक नेक पेन का मुख्य कारण होता है। तो एक चीज का ध्यान रखें कि इसकी वजह से जो दर्द होता है वो सिर्फ आपकी गर्दन तक सीमित होता है, इसमें कंधे या हाथ में सुनपन नहीं होता है। और आपको नेक पेन के साथ साथ हाथ में सुनपन या झुंझुनीपन भी है, तो हो सकता है आपको डिस्क प्रोलैप्स हो या फिर कोई अदर डिसीज हो। और नेक पेन का दूसरा कारण होता है, हो सकता है कि वो गर्दन ओरिजिनेट ही नहीं हो, क्योंकि कई बार पेशेंट आते हैं गर्दन दर्द की शिकायत लेके आते हैं, और वो साथ में एमआरआई या एक्सरे की रिपोर्ट भी लेके आते हैं जो कि एकदम नॉर्मल होती है। तो आपको गर्दन में पेन है तो हो सकता है वो आपके शोल्डर से ओरिजिनेट हो, यानी कि आपको शोल्डर में कोई डिसीज हो और उसका पेन आपके गर्दन में रिफर हो रहा हो। तो शोल्डर यानी कि कंधे की कुछ बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से भी नेक पेन होता है। तो शोल्डर की कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो कंधे की कई डिसीज हो सकती है, जैसे रोटेटा कफ टियर, जिसमें आपकी स्नायु की हड्डी टूटी हुई हो। और कंधे की दूसरी डिसीज होती है रोटेटा कफ स्वेलिंग या रोटेटा कफ टेंडिनाइटिस, इसकी वजह से भी आपको गर्दन में पेन होता है। और कंधे की एक और डिसीज होती है जिसे कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस कहते हैं, जिसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। तो ये एक बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। इसमें पेशेंट की गर्दन अकड़ जाती है, तो इसमें पेशेंट को अपने गर्दन मोड़ने में भी तकलीफ होती है। तो पेशेंट को लगता है कि मेरे को गर्दन में कोई सीवियर डिसीज है, लेकिन वास्तव में ये डिसीज शोल्डर की डिसीज होती है, जिसका पेन आपकी गर्दन में रिफर होता है। तो कई बार पेशेंट का सवाल होता है कि हम कैसे पहचाने कि ये गर्दन का पेन जो है वो गर्दन की कोई डिसीज की वजह से है या फिर शोल्डर डिसीज की वजह से। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत साधारण सा टेस्ट बताती हूँ। तो आप अपने शोल्डर की मूवमेंट करें, अपना हाथ को ऊपर नीचे या आगे पीछे करने पर अगर कोई दर्द नहीं होता है तो ये दर्द गर्दन का दर्द है। और अगर शोल्डर के मूवमेंट में ही प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब आपकी शोल्डर में प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से आपकी नेक में पेन हो रहा है। तो ऐसे केस में आपको अपने शोल्डर की एमआरआई करवानी होगी। तो गर्दन के दर्द में अगर गर्दन की नस दब रही हो तो उसकी वजह से आपके हाथ में सुनपन, दर्द या झुनझुनी हो सकती है। तो अब मैं गर्दन के दर्द और शोल्डर के दर्द में अंतर बताती हूँ। अगर दर्द गर्दन से आ रहा है तो इसमें आपके कोहनी के नीचे के हाथ और पंजे में दर्द होता है। और अगर शोल्डर डिसीज की वजह से नेक पेन है तो वो दर्द सिर्फ आपको कोहनी के ऊपरी भाग में ही होता है। तो गर्दन का दर्द गर्दन से लेके हाथ में उंगलियों तक रहता है, और जो शोल्डर का दर्द होता है वो गर्दन के दर्द के साथ साथ कोहनी के ऊपरी हिस्से तक ही सीमित होता है। और अगला कारण होता है सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो जो गर्दन की हड्डियां होती हैं उनके बीच का जो जॉइंट होता है उसमें अगर घिसाव आने लग जाता है तो इसे हम सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, और ये गर्दन दर्द का मुख्य कारण होता है। तो कई बार क्या होता है ऑस्टियोफाइट बन जाते हैं और नई हड्डी बन जाती है, तो जो नीचे स्पाइनल कॉर्ड आती है उसमें जो सेंसेशन होते हैं उसको वो ब्लॉक कर देती है।
तो इसकी वजह से आपके हाथों और पैरों में भी सूनपन आ सकता है। और नेक पेन का अगला कारण होता है इमोशनल स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं तो इसकी वजह से भी आपको गर्दन में दर्द हो सकता है। और अगला कारण होता है हेडेक। अगर आपको लंबे समय तक हेडेक बना रहता है तो इसकी वजह से भी आपको गर्दन में दर्द होने लग जाता है। और अगला इम्पोर्टेंट कारण होता है ट्यूबरकुलोसिस। अगर आपको टीबी की बीमारी है तो इसकी वजह से भी गर्दन में दर्द होता है। तो ये इंडिया में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। और एक होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। इसकी वजह से भी गर्दन में दर्द हो सकता है। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, इसमें आपके गर्दन की एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर स्लिप होने लग जाती है। इसकी वजह से भी गर्दन में दर्द होता है। और नेक पेन का बहुत रेयर कारण हो सकता है, वो हो सकता है ट्यूमर या कोई अन्य डिसीज। तो अब बात करते हैं, अगर आपको नेक पेन है तो इसके लिए हमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस करवाने चाहिए। तो नेक पेन के लिए सबसे बेसिक टेस्ट होता है एक्सरे। लेकिन एक्सरे से जनरली नेक पेन का कारण पता नहीं चल पाता है। तो मैं एडवाइस करूंगी कि आपको गर्दन का और शोल्डर का साथ में एमआरआई करवाना चाहिए। जिसमें आपको कोई नेक में डिसीज हो या फिर शोल्डर में डिसीज हो तो वो एक ही एमआरआई में आपको पता चल जाता है। तो इस टेस्ट को हम एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन विथ एमआरआई शोल्डर कहते हैं। तो ये सबसे एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन माना जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी गर्दन के पेन से परेशान हो तो आपको ये एमआरआई जरूर करवा लेनी चाहिए। तो नेक पेन के सिम्टम क्या क्या होते हैं। तो इसमें पेशेंट को स्टिफनेस यानी कि गर्दन अकड़ जाती है। पेशेंट को राइट या लेफ्ट भी देखना हो तो पूरी बॉडी को टर्न करना पड़ता है। गर्दन टर्न करने पर बहुत पेन होता है। दूसरा सिम्टम होता है उंगलियों में सूनपन होना, झुनझुनीपन होना, यहाँ तक कि पाँव के पंजों में भी सूनपन और झुनझुनीपन हो सकती है। और नेक पेन की वजह से पेशेंट को चक्कर आना, जिसे हम डिजीनेस या वर्टाइगो कहते हैं, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब मैं आपको नेक पेन होने के बहुत इंपॉर्टेंट 8 कारण बताने जा रही हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी कारण हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, आपको देरी नहीं करना चाहिए। तो पहला कारण होता है आपके हाथ पैर में कमजोरी आने शुरू हो जाना। दूसरा कारण होता है हाथ पाँव में झुनझुनी आना यानी सूनपन होने लग जाता है। और तीसरा कारण है अगर आपको गर्दन में दर्द के साथ साथ बुखार आने लग जाता है। और चौथा है गर्दन का दर्द इंजुरी या चोट लगने के बाद ज़्यादा बढ़ जाना। और पांचवा है आपको गर्दन दर्द के साथ साथ बहुत सीवियर हेडेक हो रहा हो। और छठा है गर्दन दर्द के साथ साथ आपको नौशिया और वॉमिटिंग यानी कि उल्टी हो रही हो। सातवां है गर्दन में अगर लंप यानी कि गांठ जैसा फील हो रहा हो। और आठवां जिसमें आपको कि पैरालिसिस जैसा महसूस हो रहा हो। तो अगर आपको ये सिम्टम दिखे तो आपको बिल्कुल देरी नहीं करना है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं गर्दन दर्द के ट्रीटमेंट की। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको गर्दन दर्द होता है तो आपको कुछ दवाइयाँ लिखी जाती हैं जिसमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, जैसे एसिक्लोफेनेक हो, डाइक्लोफेनेक हो, पैरासीटामोल हो। इसकी वजह से आपको दर्द में रिलीफ मिलता है और कोई स्वेलिंग हो तो वो खत्म हो जाती है। और आपको गर्दन की नस की कोई प्रॉब्लम हो तो प्रीगाबेलिन जैसी कुछ दवाइयाँ दी जाती है। तो ये आपको सिर्फ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेनी होती है। अगर आपको एक्यूट नेक पेन है तो बर्फ से सिकाई आपको काफ़ी लाभदायक होती है। और अगर आपको लंबे समय तक यानी क्रोनिक गर्दन का दर्द है तो आपको गर्म थैली की सिकाई करने से काफ़ी फायदा होता है। सर्वाइकल कॉलर, इसका यूज़ बहुत ही पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में ही किया जाता है और थोड़े समय के लिए ही किया जाता है। और इसमें भी सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक ट्रैक्शन यानी कि गर्दन का ट्रैक्शन, यह भी बहुत पर्टिकुलर केसेस में ही किया जाता है, जैसे सर्वाइकल डिस्क, सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट में एक होता है मसाज। तो यूजुअली हैवी मसाज के लिए हम मना करते हैं, आप लाइट मसाज कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। और अगला है एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग। ये आपके गर्दन के दर्द के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। इसमें आपको गर्दन को ऊपर नीचे करना, साइड बाय साइड मूवमेंट करना और गर्दन को स्ट्रेच करना, इसमें भी आपको गर्दन दर्द में काफ़ी रिलीफ मिलता है। और अगला होता है शोल्डर को पीछे करके तन के बैठना, इसमें भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। और अगर आपको सोने का पोस्चर गलत हो तो सबसे पहले आप अपने सोने का पोस्चर ठीक करें। अपना पिलो यानी कि तकिया बहुत पतला या बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, फर्म होना चाहिए। और अगर आप कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करते हैं तो सही पोस्चर में बैठ के काम करें। और कंप्यूटर का मॉनिटर है वो आपके आँख के लेवल के बराबर होना चाहिए। और जो कीबोर्ड होता है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। अगर आप कीबोर्ड को ऊपर रख के हाथों से काम करते हैं तो उसकी वजह से भी आपके गर्दन में पेन होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका अगर आप ध्यान रखें तो आपको गर्दन दर्द में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग,
और गर्दन की मूवमेंट, ये कुछ एक्सरसाइज आपके गर्दन के दर्द को कम करने में काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। तो गर्दन के दर्द के कुछ सिलेक्टेड केसेस में हमें स्टेरॉइड भी देने की ज़रूरत पड़ सकती है, या कभी गर्दन की नस की दबने की प्रॉब्लम हो तो बहुत ही सिलेक्टेड और रेयर केसेस में गर्दन का ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इसकी वजह से आपका गर्दन का दर्द कम करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस वीडियो से आपको गर्दन के दर्द को समझने में हेल्प मिली होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।